नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस नए सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जर्नी में हम कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हों, गोल्स और ऑब्जेक्टिव ये टर्मिनोलॉजी हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो QMS का हो, चाहे वो EMS का हो, चाहे वो OSAS का हो, चाहे वो कोई और स्टैंडर्ड्स हो, हम किसी भी इंडस्ट्रीज में हो, हमको ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं और हमारे प्रोसेसेस के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं उसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करने होते हैं। हमको गोल सेट करने होते हैं, है ना। ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इन टर्मिनोलॉजी को हम लोग सिस्टम्स में काफी इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा अंतर भी है। काफी लोग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेम ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। हम इस डिफरेंस को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं और इन डिफरेंसेस को ठीक से समझते हैं। तो दोस्तों, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों के डिफरेंसेस को समझाने के लिए मैंने 7 कैटेगरीज बनाए हुए हैं। उन 7 कैटेगरीज को हम एक एक करके समझते हैं और प्रोग्राम के अंत तक मुझे पूरा भरोसा है कि आपको दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो पहला ले लेते हैं डिफरेंस। तो दोस्तों, पहला डिफरेंस जो है हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में समझेंगे। तो गोल का डेफिनेशन हो जाएगा समथिंग विच यू ट्राई टू अचीव, यानी कि ऐसा कोई चीज जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आपका गोल हो गया। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिवली कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। गोल है कि आप अचीव करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? अ स्पेसिफिक रिजल्ट दैट अ पर्सन और सिस्टम एम्स टू अचीव विद इन ए टाइम फ्रेम एंड विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। तो दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, एक स्पेसिफिक रिजल्ट की बात करता है और यहां पर एक टाइम फ्रेम की भी बात करता है, जो कि गोल जनरली बात नहीं करता है। और यहां पर ऑब्जेक्टिव में हम हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस को भी कंसीडर करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। दोस्तों, सेकंड डिफरेंस जो है वो है टाइम फ्रेम की बात है। तो गोल जो होता है यूजुअली लॉन्ग टर्म का ड्रिवन होता है और जो ऑब्जेक्टिव्स होता है अ सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेप्स ऑफन अलोंग द वे टू अचीविंग ए लॉन्ग टर्म गोल। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, गोल जो होता है एक लॉन्ग टर्म का बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी उस गोल को अचीव करने के लिए स्मॉलर पोर्शन में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। या तो अगर एक बड़ा गोल लिया गया है, उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो कि अलग अलग लोग अचीव करेंगे या अलग अलग डिपार्टमेंट अचीव करेगी और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर टाइम फ्रेम में समराइज करें तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं ये थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। दोस्तों, थर्ड डिफरेंस जो है वो मैग्नीट्यूड में है। गोल जो होता है टिपिकली इन्वॉल्व्स लाइफ चेंजिंग आउटकम्स like retiring, buying a home और making a major career change। ये जनरली थोड़ा सा बड़ा लेवल का होता है गोल, है ना। लाइफ चेंजिंग हो गया या ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करें थोड़ा सा बड़ा लेवल का होता है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है गोल में थोड़ा सा हाई होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, यूजुअली ये नियर टर्म टारगेट ऑफ ए लार्जर एक्सपेक्टेड आउटकम सच एज पासिंग ए कोर्स एज पार्ट ऑफ कंप्लीटिंग ए डिग्री प्रोग्राम। मतलब अगर मैं बड़े लेवल में बात करूं जैसे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये लॉन्ग टर्म का हो गया, ये मेरा गोल है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म का, मतलब इस साल में मैं 80% लाऊंगा, अगले साल में मैं 90% लाऊंगा। ये मेरे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। थोड़े से मैग्नीट्यूड यहां पर कम होता है लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक में होता है। दोस्तों, फोर्थ एलिमेंट जो है वो है आउटकम ऑफ इमीडिएट एक्शन। दोस्तों, गोल में जो होता है एक्शन टेंड टू एडवांस प्रोग्रेस इन ए वेरी जनरल सेंस। यहां पर थोड़ा सा जनरल सेंस में चलता है एक्शन, जबकि यहां पर क्या होता है थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। देयर इज ऑफन अवेयरनेस दैट देयर आर सेवरल वेज टू रीच ए गोल, यानी कि अगर आपने गोल लिया है तो गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत तरीका अपना सकते हैं, है ना, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है वेरी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। अ टारगेट इज एस्टैब्लिश्ड एंड विक्ट्री इज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द टारगेट इज हिट। यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक होता है जो कि मेजरेबल भी होता है और टारगेट बाउंड भी होता है ऑब्जेक्टिव, जबकि गोल जो होता है थोड़ा सा जनरल सेंस में होता है। और ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि गोल को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, पांचवा डिफरेंस जो है वो है पर्पस ऑफ
action. A goal is often characterized as a change of direction that will ultimately lead to a desired outcome. तो दोस्तों पर्पस ऑफ एक्शंस में गोल में क्या हो गया, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत बड़े लेवल की बात करता है, यानी कि हम इसमें डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कुछ इसमें थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजी वगैरह की बात कर रहे हैं, है ना, तो गोल में वो सब चीजें आ जाएंगी मेरी। जबकि ऑब्जेक्टिव जो होता है, मे बी उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव टेंड टू बी एक्शंस एम्ड एट अकम्प्लिशिंग अ सर्टेन टास्क। छोटे छोटे टास्क को अचीव करने के लिए आप एक्शन बनाते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा छोटा लेवल का हो गया और गोल बड़े लेवल का हो गया। तो अगर पर्पस भी देखें तो गोल बड़ा पर्पस सॉल्व करता है, जबकि ऑब्जेक्टिव मे बी उस बड़े पर्पस को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। और दोस्तों 6 डिफरेंस जो हो गया, इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो गोल का एग्जांपल हो जाएगा आई वांट टू रिटायर बाय एज 50। लेट्स से कि मैंने अपना गोल बनाया है कि सारे लोग जो है 60 इयर्स में रिटायर होते हैं, मैं 50 इयर्स में रिटायर हो जाऊंगा, ये मेरा गोल है। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली कुछ बात नहीं कर रहा है कि कैसे करेंगे, अचीव कैसे करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव जो हो गया ये बात करता है इन ऑर्डर टू रीच माई गोल ऑफ रिटायरिंग एट एज 50 आई नीड टू सेव ₹20 lakhs बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यानी कि ऑब्जेक्टिव काफी स्पेसिफिकली और ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा है कि भैया मुझे अगर ये गोल अचीव करना है कि 50 साल में रिटायर होना है, तो मुझे इस साल 20 लाख जमा करना है और मे भी हर साल खर्चा बचा के 20 लाख कम से कम जमा करना है, इन्वेस्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है गोल को अचीव करने के लिए वो स्पेसिफिकली टारगेट सेट करता है। और दोस्तों 7th जो डिफरेंस है वो है हायरार्की का। गोल्स टेंड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। गोल जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रोल करते हैं। ए चेंज इन ए गोल could eliminate one or more objectives or add new ones। यानी कि गोल जो होता है ब्रॉड लेवल का होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्शन सेट करता है और ये उसको भी कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपका गोल चेंज हो गया, अगर आपने गोल चेंज किया कि 50 इयर्स नहीं, अब हम 45 इयर्स में रिटायर होंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी अकॉर्डिंगली फाइन ट्यून हो जाएगा। तो गोल को अचीव करने के लिए आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो अगर गोल चेंज हो गया तो हो सकता है कि आपको एक आध ऑब्जेक्टिव्स को ड्रॉप करने पड़ जाएंगे या नया ऑब्जेक्टिव्स को ऐड करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये 7 डिफरेंसेस को समझने के बाद में आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंस को समझने में क्लैरिटी मिली होगी। अब इसमें कुछ एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।